हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शशांक और आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं पूछो अकेडमी पर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण की विविक्त कर तथा मूलों की प्रकृति के बारे में। अब फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, आपको एक समीकरण दी रहती है, द्विघात समीकरण इस रूप में। विविक्त कर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और आपको उसका क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी। तो उसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आपकी जो वैल्यू दी है इक्वेशन है बी का स्क्वायर करके उसमें से 4a और c का मल्टीप्लीकेशन घटा दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, विविक्त कर आ जाएगा। ठीक है भाई। साथ में अब मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति, ठीक है। जो आपका विविक्त कर है यानी कि डी, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, तो आपके मूल जो है वो वास्तविक हैं एवं अलग अलग है। क्योंकि एक द्विघात समीकरण की आपको हमने पहले भी बताया, अधिकतम दो मूल हो सकते हैं, तो वे दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर आपकी जो डी की वैल्यू है वो 0 के बराबर आते हैं, तो आपके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे एवं समान होंगे, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे। और अगर आपकी विविक्त कर की वैल्यू 0 से छोटी आती है, तो आपके मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे एवं अलग अलग होंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा मूलों की प्रकृति? सबसे पहले आपको जो द्विघात समीकरण है उसका विभक्त कर याद कीजिए, वो निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से। और मूलों की प्रकृति याद करने के लिए अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो मूल वास्तविक है और अलग अलग है, 0 के बराबर आ रही है तो मूल वास्तविक है और समान है, और 0 से छोटी आ रही है तो मूल काल्पनिक है और अलग अलग। क्लियर है नहीं? हाँ भाई, इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर लें। जैसे दिया है वो सवाल देगा आपको 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले काम क्यों देखना है, पहले इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ए की वैल्यू दे रखी है 2, बी की -4 और सी की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, विविक्त कर याद करते हैं पहले इसका। वो होगा डी बराबर, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, -4 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 3, 4 चौक कितना होता है 16, माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया कितना हो गया हमारा 24। 24 में से 8 गया, हाँ 16 गया, कितना बचेगा -8, यानी कि डी की वैल्यू जो आई है वो हमारी -8 आई है। और आपको पता है मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए डी की तुलना आप किससे करेंगे, 0 से। और हम जानते हैं डी की वैल्यू जो है क्या है, वो 0 से छोटी है, यानी कि -8 जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, a बराबर 8, b बराबर -10 और c बराबर क्या है 3। विविक्त कर पहले ज्ञात करना है, यही काम है हमारा। तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
माइनस 10 का स्क्वायर 4 इंटू 8 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100। स्क्वायर में वैल्यू चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, हमेशा जो स्क्वायर के बाद वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इस बात का ध्यान रखें। हाँ 8 चौक 32 और 32 दिया कितना होगा भाई 3 दूनी 6 और 3 दिया 9 यानी कि 96, और 100 में से 96 का कितना बचा 4। तो डी की वैल्यू क्या है 4 है। अब डी की वैल्यू क्या है हमारी 0 से बड़ी हो, यानी कि 4 क्या है 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो मूल है, मूल हमारे क्या है वास्तविक है और अलग अलग है। ठीक है भाई। हाँ भाई, तो समझ में आया व्यक्त कर कैसे निकाल सकते हैं। क्या करना क्या है, आपको वैल्यू रख लेनी है और फॉर्मूला लगाना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू रखनी है और बाकी 4ac की वैल्यू रख लेनी है। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, 0 से अगर छोटी आती है तो मूल काल्पनिक होंगे, और 0 के बराबर आती है तो मूल बिल्कुल वास्तविक के साथ साथ समान भी होंगे। जैसे अगर आपके साथ वो कंडीशन रख दे कि अब आपको मूल तो पता चल गए हैं वास्तविक है, और बोले मूल ज्ञात करके दिखाओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, ठीक है नहीं, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जैसे दो मूल हैं तो अल्फा को मान सकते हो माइनस बी, अब इसमें से प्लस वाला ले लो अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा आपका जो दूसरा मूल होगा वो होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब डी की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाली थी 4, ठीक है भाई। माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस की 10 प्लस अंडर रूट 4 अपॉन 2, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 10 प्लस 2, और 8 दूनी क्या होता है 16, 12 बटे 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो अल्फा का मान कितना आ गया 3 बटे 4। अब इधर आते हैं माइनस के 10 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 2 इंटू 8, ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, ये कितना आएगा भाई 8 बटा 1 बटा 2, यानी कि आपकी अल्फा की जो वैल्यू है वो है 3 बटे 4 और बीटा की जो वैल्यू है वो है 1 बटा 2। और इस बात को ध्यान रखना है, ये जो सूत्र है ये किसका है श्रीधराचार्य का। यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन का मूलों को ज्ञात कर सकते हैं किसके थ्रू इस सूत्र के थ्रू। और विभक्त कर ज्ञात करने के लिए आपको क्या फॉर्मूले की जरूरत है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक है और अलग अलग है, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक है और समान है, और 0 से छोटी है तो मूल काल्पनिक है और अलग अलग है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। हाँ भाई, इस पे जो लास्ट सवाल वो बना सकता है वो होगा जैसे P का मान ज्ञात करो यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूल समान हो। क्या हो समान। अब मूल समान होने में हमने आपको कंडीशन बताई है, आपकी जो विविक्त कर की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और विविक्त कर कैसे निकलना है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। यहां देखते हैं आपकी b की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 4, और c की जगह क्या रखना है p बराबर 0, ठीक है। 5 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं 25 हो जाएगा -16p बराबर माइनस का 25, माइनस से क्या कट गया
माइनस, तो 16 p बराबर कितना हो गया 25, और p बराबर क्या हो गया 25/16। बात समझ में आ रही? यानी कि आपको कंडीशन दी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके उसमें एक वैल्यू फाइंड करनी होती है, लेकिन एक कंडीशन हमें क्या दी है, बस मूल समान है। और मूल समान होने से हमें इतनी बात पता चलती है, तो हमारा विभक्त कर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। किस कंडीशन में? मूल समान होने की कंडीशन में। तो इसको 0 के बराबर रखना है, आपको वैल्यू डालनी है और p की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और उसके साथ साथ क्वेश्चन को लगा लीजिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।